आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या? जब एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिएक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है और न्यूक्लियोफिलिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये हमने एल्किल हैलाइड ले लिया। ठीक है, ये आर क्या है? एल्किल, एक्स क्या है? हैलाइड। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ दिखाई है। न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव अटैक करने वाला। तो इस बॉन्ड का इसके अंदर हैलोजन क्या होगा? निगेटिव होगा, ये होगा पॉजिटिव। ये निगेटिव होगा, ये होगा पॉजिटिव, क्योंकि हैलोजन जो होते हैं वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्योंकि आर का मतलब क्या हो सकता है? आर का मतलब हो सकता है आपका एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल ग्रुप। तो CH3 हो सकता है, C2H5, C3H7। ठीक है ना, इस टाइप की। C4H9 लिख लें आप, C5H11। ठीक, तो यहाँ R है एल्किल और X है हैलाइड, तो इसे बोलेंगे एल्किल हैलाइड। NU क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव पर अटैक करने वाला। तो पॉजिटिव अटैक यहाँ से X हटेगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन करा, तो RNU बना और X यहाँ से बाहर निकल गया। तो हम इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होती है तो दो टाइप की होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर। इसे SN2 बोलते हैं और इसे SN1 बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड है। क्या है? जो टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड। अब आप क्या होगा, ये टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड क्या है? जब कोई भी ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो कि वो कार्बन डायरेक्ट कितने के साथ जुड़ा हुआ हो? 3 के साथ जुड़ा हुआ। ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इसके साथ और ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड बोला जाएगा। जब हैलोजन किसी कार्बन के साथ जुड़ा हो और वो कार्बन डायरेक्ट कितने के साथ अटैच हो? डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो वो टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड बोला जाएगा। तो क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि यहाँ देखो, अभी मैकेनिज्म स्टार्ट थोड़ी हुई है, अभी तो रिएक्शन है। तो CH3 Br, तो यहाँ से Br हटा। इसी चीज़ को एग्जाम्पल तौर पे दिया है कि इसके अंदर आपको SN1 के अंदर ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम्पल लेना है टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड का, और टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड में से Br हट जाएगा। Br क्यों हट जाएगा? क्योंकि Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये माइनस और ये प्लस, तो Br यहाँ से अलग हो गया और इसकी जगह कौन आ गया? अल्कोहल आ गया। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रिएक्शन है ये 1 स्टेप रिएक्शन है। आपको ध्यान रखना है कि SN1 रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन नहीं होती। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होती है। यहाँ पे 1 का मतलब स्टेप नहीं है, यहाँ पर 1 का मतलब है ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर 1 का मतलब है कोटि। ठीक, तो क्या होता है सबसे पहले कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये हो गया। इसके बाद रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग जो डिपेंड करता है वो सिर्फ इस रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो किस रिएजेंट के ऊपर? इसके ऊपर। क्या है? ये टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड, सिर्फ टर्सरी मिथाइल। अब आपके दिमाग में आया कि ये यहाँ पर टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड पर ही क्यों डिपेंड करेगा? यहाँ पर टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड पर ही क्यों डिपेंड करेगा? तो इसका पता चलता है मैकेनिज्म से। तो मैकेनिज्म देखते हैं कि ये होता क्या है। तो आपको ये याद रखना, SN1 रिएक्शन इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है ना, ये क्या है? ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तो इसके अंदर क्या होगा? मैकेनिज्म देखेंगे। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या हुआ कि टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड जो है, क्या है? जो टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड स्लो स्टेप होता है। स्टेप कैसा होता है? स्लो। और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हेक्ट्रोलाइटिक। इसके अंदर क्या होगा? हेक्ट्रोलाइटिक फिशन। ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद यहाँ से Br अलग हो जाएगा और ये
नियम क्या बन जाएगा, कार्बोनियम आयन बन जाएगा। अब इस कार्बोनियम आयन, जब ये कार्बोनियम आयन बना तो कार्बोनियम सबसे पहले जरूरी है Br का हटना। जब तक Br नहीं हटेगा, जब तक OH नहीं जुड़ेगा। इसके अंदर ये बताने की कोशिश करी है कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। सबसे पहले इस स्टेप के अंदर Br हटता है, सबसे पहले इस स्टेप में Br हटता है। जब हटने के बाद कार्बोनियम आयन बन जाएगा तो कार्बोनियम आयन के ऊपर OH अटैक करेगा। OH अटैक करने के बाद क्या बनाएगा, एल्कोहल। क्या बनाएगा, टर्सरी मिथाइल एल्कोहल। क्या बनाएगा, टर्सरी मिथाइल एल्कोहल, टर्सरी मिथाइल एल्कोहल। ठीक है ना, क्या बनाएगा, टर्सरी मिथाइल एल्कोहल। देखो क्या सार निकल गया। अगर इस सारे टॉपिक को देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है। न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, इसका सब्स्टिट्यूशन करा, Br को यहाँ से हटा दिया और वो X को यहाँ से हटा दिया और NU जुड़ गया, मतलब न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल कौन होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं SN1 और SN2। SN1 जो होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। यहाँ बन का मतलब स्टेप नहीं है, यहाँ पर बन का मतलब ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पर बन का मतलब कोटि है। ठीक है, बन का मतलब कोटि हो गया। तो क्या हुआ, सबसे अब इसे समझाने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन OH कहाँ से आ सकता है, KOH से आ सकता है। ठीक है ना, तो KOH का मान लो कि KOH का क्या है, OH आया। OH ने क्या करा, OH इसके ऊपर जब अटैक करेगा, जब यहाँ से Br हटेगा, तो Br हटा और किसने अटैक कर लिया, OH ने अटैक कर लिया। OH ने इस पर अटैक किया। ठीक है ना, OH ने अटैक किया। मगर ये एक स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये 1 स्टेप रिएक्शन नहीं होती, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। उसका पता चलता है हमें मैकेनिज्म से। जो किससे पता चलता है, मैकेनिज्म। पहले स्टेप में टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड का Br हटता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये Br यहाँ से हट जाएगा और कार्बोनियम आयन बन जाएगा। ये स्टेप स्लो होता है और स्लो स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। ठीक है ना, इसी के अंदर रेट को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, और सेकंड स्टेप क्या हो गया, सेकंड स्टेप के अंदर जो कार्बोनियम आयन बना तो कार्बोनियम आयन के ऊपर OH ने अटैक किया। ये फास्ट स्टेप होता है। कैसा होता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता और OH ने अटैक किया और क्या बनाया, टर्सरी मिथाइल अल्कोहल बना लिया। जो स्टेप स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर ही रेट को नापा जाता है। तो अगर आप दोनों स्टेप को देखोगे तो दोनों स्टेप के अंदर सिर्फ जो इसके अंदर पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब स्लो स्टेप है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग जो डिपेंड करता है वो सिर्फ टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर, इसकी कोटि कितनी हो गई, इसकी कोटि हो गई फर्स्ट, प्रथम कोटि। क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर। क्या लिखेंगे, इसकी कोटि लिखेंगे प्रथम कोटि या फर्स्ट ऑर्डर। इतना देखने के बाद तो इसलिए यहाँ पर ये फर्स्ट आया। इस फर्स्ट का मतलब स्टेप नहीं होता, इस फर्स्ट का मतलब होता है कोटि, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और BSc के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है और इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी है। मैं शॉर्ट में अब आपको ब्रीफ में बताता हूँ इसके बारे में ब्रीफ में आप सुने। तो इसके अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक के अंदर SN1 होता है और SN2 आता है और SN1 के अंदर SN1 जो होता है वो 2 स्टेप होता है। 2 स्टेप के अंदर कैसे कि पहले स्टेप में Br हटता है और दूसरे स्टेप के अंदर OH उस पर अटैक करके बनाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि SN1 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है ना, SN1 2 स्टेप होती है और इसके अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो फर्स्ट वाला होता है। इसलिए रिएक्टेंट मतलब इसके अंदर टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड पर ये डिपेंड करता है।